दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका आप लोगों को कल ही 22 मार्च को एग्जाम लगा हुआ था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का कल ही आप लोगों को एग्जाम जो है संपन्न कराया गया। तो आज की हम जो पूरा वीडियो आज की वीडियो के माध्यम में बात करेंगे, जो आपका पूरा आंसर की है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का आज की वीडियो के माध्यम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका कल ही पेपर हुआ है। तो आपका बुकलेट सीरीज कुछ भी हो सकता है, आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सेम यही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको देखिए पूरा यहाँ पर 100 अंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसका आपका अधिकतम अंक था 100 नंबर तक का था, और आपका जो समय था 1.5 से 2 घंटे समय दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपना अपना आंसर की देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपके जो है आहार का लगभग जो है आधा हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों आपके आहार का जो आधा हिस्सा लगभग होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए? अनाज और जो है सब्जियों से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना करेक्ट उत्तर था आपका इसमें का। देखिए हम जो बच्चा हमारे पास पेपर भेजा, आज हमारे पास पेपर आया, अगर हमारे पास कल ही पेपर आ गया होता, कल शाम को पेपर अगर आ गया होता, आंसर की कर दिया होता। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि काम के लिए जो है क्या आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों काम के लिए जो आवश्यक होता है सभी को पता होगा क्या आवश्यक होता है। ऊर्जा होना चाहिए हमारे शरीर में किसी भी काम को करने के लिए। ऑप्शन आपका जो है सी द करेक्ट उत्तर था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था कि संतुलित आहार के घटक हैं। ठीक है, तो बच्चों संतुलित आहार के जो घटक माने जाते हैं कि एक प्रकार से कैलोरी भी है, ठीक है, और प्रोटीन भी है और खनिज, ये सभी के सभी आपके जो है संतुलित आहार के कहीं न कहीं घटक होते हैं। तो इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है कि स्तनपान। ठीक है, स्तनपान के दौरान जो है माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? तो साथियों स्तनपान के दौरान जो माता के शरीर में कितने लीटर दूध का जो उत्पादन होता है मुख्य रूप से लगभग मान के चलिए 1 से जो है 1.5 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है इसमें का तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो है मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सभी को पता होगा मानव की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको कहा जाता है रोटी। ठीक है, पहला आपका रोटी, और दूसरा आपका कपड़ा, और तीसरा आपका जो है मकान। ठीक है, ये 3 मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी मतलब जिसको भोजन कहा जाता है, कपड़ा मतलब वस्त्र आपका हो गया, मकान मतलब रहने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया था आपका मानव की प्राथमिक आवश्यकता में से क्या है, तो आपका यहाँ पर भोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा एकदम इसमें करेक्ट था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर छठा था कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। ठीक है, तो साथियों भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य इसमें से आपका क्या था, जो है कार्बोद उत्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो बच्चों एक जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होना चाहिए, एक प्रकार से कहें तो जो आपका इसमें से क्या होना चाहिए, खनिज यानी कि मिनरल्स जो होता है आपका एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि आहार आयोजन के जो है क्या लाभ है। तो साथियों आहार आयोजन के जो मुख्य लाभ है एक प्रकार से कहें तो क्या आपके हो जाएंगे, जो है समय का सदुपयोग करना, अवधान का जो है सदुपयोग करना, और जो है कार्य का सरलीकरण होना। ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो है आहार आयोजन के लाभ के अंतर्गत आते हैं। इसका करेक्ट था आपका ऑप्शन डी यानी कि चौथा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो है प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो बच्चों आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख और मेन तत्व होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आयु। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला द करेक्ट उत्तर था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10वां था कि खाद्य पदार्थों को जो है कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। ठीक है, तो बच्चों खाद्य पदार्थों की बात कीजिए तो उसको लगभग कितने मूल खाद्य समूह में बांटा गया है, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, सही उत्तर आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 मूल समूह में बांटा गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11वां था कि कौन सा जो है शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है। ठीक है, तो साथियों कौन सा भोजन जो है शिशुओं के लिए मुख्य माना जाता है, दूध होता है, माँ का दूध। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है लौह में जो है यानी कि दूध में जो है लौह नमक की मात्रा क्या होती है।
तो बच्चों दूध में जो लौह नमक की मात्रा होती है एक प्रकार से कि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी बच्चों का कंफ्यूजन था, यहाँ पर काफी बच्चे लगा के आए होंगे, कम लगाए होंगे, लेकिन एक प्रकार से कहें तो अगर आपका जैसे अधिक दिया है, अधिक तो होगा नहीं, बहुत अधिक दिया है, तो यहाँ पर कम दिया है, यहाँ पर बहुत कम दिया ना हो, अगर दिया होता तो आपका हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही उत्तर हो जाएगा नगण्य, यानी कि नहीं के बराबर, मान के चलिए 100 में से 1%। ठीक है, ये आपका तीसरा हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13वां है कि जो ये पदार्थ जो है खाद्य समूह में आते हैं। तो साथियों ये खाद्य पदार्थ जो समूह में आते हैं एक प्रकार से ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, गेहूं का आटा भी, मक्का भी और रोटी, ये सभी के सभी आपके खाने योग्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर था, उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है कि पशु जगत जो है खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो साथियों पशु जगत एक प्रकार से जो खाद्य पदार्थ है एक प्रकार से इसका क्या आपका हो जाएगा, मांस, मछली और अंडा। ठीक है, ये आपके जो है पशु जगत के खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन आपका पहला हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है जो क्वार्थ जो एक प्रकार से रोग होता है किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो साथियों यह जो क्वार्थ रोग होता है मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है, अधिकतर प्रोटीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है पहला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है कि प्रोटीन के कार्य हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन के जो कार्य हैं मुख्य रूप से प्रोटीन के कार्य जो एक प्रकार से शरीर का निर्माण करना था। ठीक है, शरीर में होने वाली टूट फूट का मरम्मत करना था और शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर था। हमने जो आपका जो है 18-19 में हमने जितने भी मॉडल पेपर बताए थे सब के सब आपके लगभग आपके जो है 45% क्वेश्चन जो है तो उसी में से आए थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 है कि प्रोटीन नामक जो है किस वैज्ञानिक जो है द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो साथियों प्रोटीन जो एक प्रकार से प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया था, तो प्रोटीन नाम जो है एक प्रकार से जेरार्ड जोहान्स मुल्डर ने। ठीक है, 1838 में 1838 में जो है मुल्डर के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन आपका पहला हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है कि प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन में मुख्य रूप से कितने जो है अमीनो एसिड अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं आपके लगभग हो जाएंगे 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन में तो 4, 6, 8, 10 दिया। ठीक है, तो अधिकतम हो जाएगा आपका, अधिकतम जो होगा यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 तो दिया नहीं है क्योंकि 20 पाए जाते हैं, इसमें आपका चौथा इधर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि प्रोटीन का जो है मुख्य भाग किसका होता है। तो साथियों प्रोटीन का जो मुख्य भाग होता है मुख्य रूप से कहें तो किसका होता है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक प्रकार से प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य भाग की बात की गई तो इसमें मुख्य भाग एक प्रकार से कहें तो वैसे तो ये जो प्रोटीन होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सभी से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें मुख्य भाग जो होता है एक प्रकार से नाइट्रोजन होना चाहिए हमारे ख्याल से। इसका करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन सा आंसर जो सही आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि वनस्पति जगत में जो है प्रोटीन प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, तो साथियों वनस्पति जगत में की बात की तो उससे जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन जो मिलता है सोयाबीन में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि एक जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो बच्चों एक जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होता है कहीं ना कहीं क्या आपका हो जाएगा जो है आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है मुख्य रूप से तीसरा हिस्सा बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए आप यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों लैक्टोज जो होता है मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, सभी को पता होगा। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें हमने ये बताया था, लेकिन उसमें काफी मिस्टेक हो गए थे, काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दूध, मिल्क में पाया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है कि ऊर्जा संग्रह का जो है उत्तम साधन है। ठीक है, तो बच्चों ऊर्जा संग्रह का सबसे उत्तम साधन अगर ऊर्जा की बात की जाती थी तो सौर ऊर्जा आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा संग्रह यानी कि खाने वाली ऊर्जा
जो आपका उत्तम साधन माना जाता है, यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक प्रकार से वसा जो होता है ऊर्जा संग्रह का सबसे अच्छा साधन माना जाता है फैट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 है कि विटामिन के की खोज कब की गई है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन के की जो खोज की गई थी मुख्य रूप से कहें तो कब की गई थी, आपका हो जाएगा 1900, ठीक है 1929 में की गई थी। लेकिन ऑप्शन में कहेंगे सर जी ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो क्या था यहाँ पर जो है ये जो है इसकी खोज 1929 में 1929 में ईस्वी में की गई, और इसका श्रेय जो है डेनिश बायोकेमिस्ट्री कार्ल पीटर जो है हेनरिक डेम को 1900, ठीक है 1943 में जो है इस चिकित्सा से जो है इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका आपका 1929 तो दिया नहीं, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 1943 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर इसमें का हो जाएगा। पहले अगर यहाँ पर अगर आपका 1929 दिया होता तो आपका पहले 1929 सही होता। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि भ्रूण की गर्भावस्था में जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो साथियों भ्रूण की गर्भावस्था में जो मृत्यु हो जाती है किसी कमी से होती है, अधिकतर आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि विटामिन सी की कमी से रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन सी की कमी से सभी को पता होगा, विटामिन सी की कमी से जो आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन आपका चौथा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए की कमी से एक प्रकार से कहें तो जो बीमारी होती है क्या होती है, सभी को पता होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौथा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों नियासिन की कमी से निम्न में से एक प्रकार से कहें तो कौन सा बीमारी हो जाता है, तो क्या बीमारी हो जाती है, प्लाग्रा नामक बीमारी। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि विटामिन ए जो है सबसे अधिक जो है किस में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए जो होता है एक प्रकार से लीवर में, यानी कि जो मछली के लीवर होता है उसमें जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से कुछ बच्चों तो गाजर लगाए होंगे, भैया गाजर भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपका करेक्ट उत्तर जो था लीवर था। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 30 है कि हमारे शरीर में जो है जल कितना % होता है। तो बच्चों हमारे शरीर में जो जल की प्रतिशत होती है लगभग आपका हो जाएगा 60% होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 50 से 60% तक। ऑप्शन आपका तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 था कि जो जल शरीर के तापक्रम को, ठीक है, तो बच्चों जल शरीर के तापक्रम को एक प्रकार से कहें तो क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर था इसका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 था कि जल का सूत्र है, ये भी हमने क्वेश्चन बताया था और काफी ज्यादा इजी था भैया, किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जल का सूत्र सभी को पता होगा H2O होता है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है कि जो मिड डे मील, ठीक है, ये भी मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन है, मिड डे मील जो कार्यक्रम हुआ था कब लागू हुआ था। तो बच्चों मिड डे मील कार्यक्रम जो हुआ था जो लागू हुआ था मुख्य रूप से कहें तो कब हुआ था, 1995 में, यानी कि 1995 लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि राष्ट्रीय पोषण नीति, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण नीति जो है कब अंगीकार की गई। तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण नीति जो अंगीकार हुई थी मुख्य रूप से कब हुई थी, इस क्वेश्चन की अगर बात रही आपका हो जाएगा 1993 में, 1993 में की गई थी। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2021 को कौन सा वर्ष जो है घोषित किया था। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया था उस समय। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर था इसका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है कि मधुमेह रोग की लक्षण है। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह के रोग के जो लक्षण है एक प्रकार से कहें तो ये भी मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुमूत्रता और अधिक प्यास लगना और भूख में वृद्धि आना। ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो है डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल सही उत्तर था, उपयुक्त सभी था।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है कि टीकाकरण है। ठीक है, तो बच्चों टीकाकरण एक प्रकार से कैसी प्रतिरक्षा थी? अर्जित प्रतिरक्षा थी। ठीक है, मानव द्वारा जो है शुरू की गई प्रतिरक्षा थी। ऑप्शन आपका दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है कि कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण हैं। ठीक है, तो बच्चों कमजोर प्रतिरक्षा के जो लक्षण है एक प्रकार से कहें तो आपके बार बार बीमार पड़ना, ठीक है, हर समय जो है थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, ये सभी के सभी आपके जो है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आलाप एवं चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 था कि जब जो है पोषणिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता की अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति को मुख्य रूप से कहें तो क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बच्चों ऐसी स्थिति को एक प्रकार से क्या कहा जाएगा? कुपोषण कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर था इसका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि एलर्जी की शिकायत है। ठीक है, तो साथियों एलर्जी की जो शिकायत है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या था? कमजोर जो है प्रतिरक्षा के लक्षण थे। ऑप्शन आपका दूसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर था क्वेश्चन नंबर आपके 40 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है जो चना मूंगफली जो है सेम आदि अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, तो साथियों चना मूंगफली सेम में जो अच्छे स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है दूसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर था क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है संतुलित आहार क्या है? ठीक है, तो बच्चों प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार होना चाहिए एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है चौथा एकदम बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 था, 43 क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर देखिए 43 क्वेश्चन जो था जिन्होंने भेजा वो थोड़ा खराब नहीं कर पाए, इसलिए इसके लिए माफी चाहूंगा। तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन क्या था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इफेक्ट ऑन ए बैलेंस्ड डाइट, यानी कि जो है निम्न में से जो है किसका संतुलित पर जो है प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो साथियों किसका जो है संतुलित पर प्रभाव पड़ता है मुख्य रूप से, तो किसका पड़ता है? इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका आलाप एवं, यानी कि जो है लिंग, ठीक है, लिंग, आयु और जो है शारीरिक परिवर्तन उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है चौथा एकदम बिल्कुल सही उत्तर था क्वेश्चन नंबर आपके 43 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। ठीक है, तो ये भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य और कौन सा है इसमें थोड़ा जान लेते हैं। भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य और कौन सा आपका हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करना। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है तीसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 44 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि यह कार्य जो है तीसरे समूह में आते हैं। ठीक है, तो साथियों यह कार्य जो ये एक प्रकार से यह पदार्थ जो तीसरे समूह में आते हैं तो ये आपके कौन कौन से समूह होते हैं? आपके मांस मछली। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 45 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि खाद्य पदार्थों को जो है कितने मूल खाद्य समूह में विभाजित किया गया? ठीक है, तो बच्चों खाद्य पदार्थों को मुख्य रूप से कितने खाद्य समूह में विभाजित किया गया है? इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर था। ये आपके 2 बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि सामुदायिक जो है स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, तो साथियों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं आमतौर पर गांव स्तर पर खोले जाते हैं ज़्यादातर। ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 का कि स्वास्थ्य के लिए जो है जिम्मेदार घटक हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वास्थ्य के लिए जो जिम्मेदार घटक माना जाता है मुख्य रूप से कहें तो किसको माना जाता है? व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी, ये सभी आपके जो है स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक हो सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है चौथा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 48 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है कि प्रतिदिन जो है कितना विटामिन जो है डी लेना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को जो है विटामिन डी कितना लेना चाहिए? देखिए उसकी आयु पर निर्भर करता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जो होता है 18 से 22 साल तक उसकी एज जो होती है लगभग एक प्रकार से 500 से लगभग 800 माइक्रो कैलोरी लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है तीसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 500 से 800 जो है इंटरनेशनल आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो है एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय इकाई। ठीक है, तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, आखिरी क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा का प्रकार है। ठीक है, तो साथियों प्रतिरक्षा का जो प्रकार हो एक प्रकार से
प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा, ये आपके दोनों हैं। ये भी हमने बताया था पहले ही क्वेश्चन। आपके ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोग जो है अपना अपना आंसर की इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।